नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जी हाँ, ये बयान आया और इसके बाद बिहार में खूब सियासत हुई। बयान जो सामने आया था, ये बयान दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बयान उन्होंने क्या दिया, बिहार की सियासत में जैसे आग लग गई। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर उन्होंने बिहार की सियासत में एक नई चर्चा छेड़ दी थी और सबसे ज़्यादा असहज स्थिति बीजेपी के लिए बन गई। बीजेपी जिनके पीएम नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी उनके आगे किसी और को पीएम मटेरियल कैसे स्वीकार कर सकती है, तो बीजेपी के लिए ये असहज स्थिति थी और विपक्ष तो इस पर खूब मजे ले रहा था। पीएम मटेरियल वाले बयान पर विपक्ष ने कह दिया था कि पीएम मटेरियल तो नहीं है लेकिन पलटी मार मटेरियल हैं। इस तरह की बातें, बयान खूब सारी सामने आए। उसके अलावा आरजेडी ने लगे हाथ ऑफर भी दे दिया कि पीएम मटेरियल बीजेपी में तो रहकर, वो बीजेपी के साथ रहकर तो पीएम मटेरियल नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आ जाए, यानी विपक्ष के साथ आ जाए, महागठबंधन के साथ आ जाए तो शायद पीएम मटेरियल बन जाएंगे नीतीश कुमार। तो इस तरह के ऑफर भी मिलने लगे पीएम मटेरियल वाले बयान पर। लेकिन पीएम मटेरियल वाले बयान पर बीजेपी सबसे ज़्यादा नाराज थी। जी हाँ, बीजेपी को काफ़ी आपत्ति थी। बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दे दिया कि अभी 10 साल तक देश के अंदर पीएम की कोई वैकेंसी ही नहीं है। जी हाँ, तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिया और बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि पीएम मोदी से सीधी टक्कर हो गई थी नीतीश कुमार की। जी हाँ, कुशवाहा का जो बयान था कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, इस पर सीधे सीधे नीतीश कुमार पीएम मोदी के आमने सामने आ गए थे और ये दोनों आमने सामने आए और चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। तो आखिर पीएम मटेरियल कैसे हैं, किस वजह से हैं? क्योंकि बीजेपी में पीएम मोदी के सिवा अभी तो कोई दूसरा नाम सवाल ही नहीं है कि सामने आए, और एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार। तो एनडीए में रहते हुए वो पीएम मोदी के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब बताएं आपको, उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले दिनों जिन्होंने ये बयान दिया था और बिहार की सियासत को गर्म कर दिया था, अब यू टर्न मार गए हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल बीजेपी का इतना भारी विरोध झेलना पड़ रहा है, उन्हें ही नहीं पूरी पार्टी को, पार्टी के जो नेता है नीतीश कुमार को बीजेपी का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। सीधे सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने भी कह दिया था कि 10 साल तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। तमाम नेताओं ने इस तरह का बयान दिया कि हमारे नेता हैं, बीजेपी की तरफ से जो बयान आया उसमें कह दिया गया साफ तौर पर कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगे अभी कोई वैकेंसी नहीं है और उनके आगे कोई पीएम मटेरियल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह की तमाम बातें आई। तो अब कुशवाहा ने अपने बयान को बदल दिया है, थोड़ा सा संशोधन कर दिया अपने बयान में, और क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। तो कुशवाहा ने यू टर्न ले लिया है। जो सीधे सीधे कहते चले आ रहे थे, कई बार उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, अब वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट को जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कुशवाहा बैकफुट पर आ गए हैं। बीजेपी का इतना भारी विरोध जो देखने को मिला है, उसके बाद कुशवाहा संभवतः उन्होंने ये बयान लिखा है, ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, हम आपको बता रहे हैं, उसके मायने भी बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, जातीय जनगणना से समानता आएगी, गरीब और शोषित वंचित लोगों को लाभ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। सीमित संसाधनों के बावजूद सामाजिक न्याय के साथ विकास का मॉडल दिया है। ये बात कर रहे हैं। और सबसे आखिरी लाइन, ये जरूरी है, ये वाला आप गौर कीजिए, इसमें क्या लिखा गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो सबसे आखिरी में लाइन लिखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद नीतीश कुमार जी हैं पीएम मटेरियल। तो समझ सकते हैं, बयान बदल गए हैं। जो सीधे सीधे कह रहे थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, अब वो जो आखिरी लाइन है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद नीतीश कुमार जी हैं पीएम मटेरियल। तो समझ सकते हैं जो ये बयान क्यों आया है। आखिर
कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यू टर्न ले लिया है अपने बयान से और नरेंद्र मोदी के बाद अब नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया है। पहले तो आमने सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं। तो जेडीयू की जो पॉलिटिक्स है, जो काफ़ी रंग दिखा रही थी पीएम मटेरियल वाली, अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने उस पर पानी डालने की कोशिश की है, क्योंकि झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। मतलब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने इस मुद्दे पर आ गए थे। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।